हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th का मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मोर देन और इक्वल टू 5 है। इस टेबल के थ्रू हमें मीडियन फाइंड करना है। हमें कभी भी मोर देन और लेस देन गिवन होता है तो उसकी नेक्स्ट जो टेबल हमें गिवन होती है वो याद रखना, हमें CF गिवन होती है। इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जो लिखा होता है मोर देन और इक्वल टू 5, इसे हमें CI में कन्वर्ट करना होता है। CI में कैसे लिखेंगे, लिखा है मोर देन और इक्वल टू 5 यानी कि 5 से ज्यादा या 5 के बराबर। तो आपको जब ये टेबल गिवन है तो हम लिखेंगे 5 to 10 इस तरीके से, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, ये हमें क्या गिवन था, CI। अब उसके बाद जो हमें ये नेक्स्ट टेबल गिवन थी ये हमारी होती है CF। हमने इसे लिख लिया CF। अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे F कैसे फाइंड करेंगे, 30 माइनस 28 टू 28 माइनस 16 आपका 12, 16 माइनस 14 टू 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 0 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो 0 है ना, तो इसको तो कट ही कर देते हो, इसका कोई यूज नहीं है। जब आप F का टोटल करोगे तो टोटल जो आएगा वो 30 आएगा। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। n हम कैसे निकालेंगे, n/2 इक्वल में 30/2, कटिंग किया तो आंसर आ गया आपका 15। फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब बच्चे सबसे पहले क्या कंफ्यूजन करते हैं, ये वो देखते हैं कि अच्छा जी 15 आया तो मैं फटाफट ये CF में से देख लूं। नहीं, ये आपको बेटा मोर देन की टेबल गिवन है ये आपको, और जबकि यहाँ पे L क्या हमें बताता है, ये L हमें बताता है लोअर टर्म। हमें जो फाइंड करनी होती है वो लोअर टर्म फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मुझे मोर देन की टर्म गिवन है। तो पहले मैं CF निकालूंगी इस F के थ्रू। 2, 14, 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 27 30। देखो हमारा टोटल 30 आ गया ना। इसके बाद क्या होगा, अब हम जो फाइंड करेंगे 15 वो यहाँ से फाइंड करेंगे कि 15 कहाँ आएगा। 15 अब से क्या होता है 16, तो 16 वाला ले लेंगे हम कॉलम, ये पूरा की पूरा मार्क कर लेंगे। अब इसके ऊपर वाला मेरा हो गया CF। ये वाली टेबल देखेगी जो क्वेश्चन में गिवन था ना, इसका अभी मुझे कोई यूज नहीं है, इसको नहीं देखना। ये मेरा हो गया F। अब मैं पुट कर देती हूँ वैल्यूज। अब मेरी जो लोअर टर्म है वो बनती है 15, तो लोअर टर्म बन गई मेरी 15 प्लस n/2 मेरा आया था 15 माइनस CF मेरा था 14 अपॉन F था मेरे पास 2। और ये H क्या होता है, H होता है इनका डिफरेंस, यानी कि 20 और 15 का डिफरेंस कितना है 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 प्लस 5/2, इसकी कटिंग कर लेते हैं 2.5। 15 में 2.5 प्लस करेंगे तो आंसर मेरे पास आ गया 17.5। ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। आई होप आपको ये मोर देन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।